नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। रेहड़ी बच गई। अब 2024 के चुनावी महासंग्राम में आखिर कौन पहनेगा ताज, ये तो होगा 4 जून को क्लियर। आचार संहिता लागू हो गई। देख लीजिए, दिखाइए कैमरामैन साहब, अच्छे से जूम करके दिखाइए। ये नगर पंचायत के कर्मचारी हैं और आज हम आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जरा कैमरामैन साहब बचा के, बिल्कुल आइए हम दिखाएं कि किस तरह नगर पंचायत की। दिखाइए, आदर्श नगर पंचायत सिराथू कौशाम्बी के लोग बड़ी ही तेजी और चुस्ती सुरती पूर्ति से ये सारी जितनी भी पोस्टर, प्रचार, बैनर सामग्री है सबको हटा रहे हैं। और जरा सबको आप जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आप लोगों को जो जानकारी देने वाले हैं वो कुछ खास होगी। इस वक्त रणभेरी बच चुकी है और अधिक से अधिक हम आप लोग, पहले तो सबसे आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास आज है बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां। इस समय हम सिराथू में खड़े हैं और लाइव आए हैं आप लोगों के सामने। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी है हमारे पास और हम जानकारी देंगे आप लोगों को। 2024 के चुनावी महासंग्राम का रणभेरी बज गई है, शंखनाद हो गया है और लगातार नगर पंचायत के जरा दिखाइए कि नगर पंचायत के जो भी कर्मचारी हैं वो सब क्या कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। और आज हम आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी देने वाले। जरा कैमरामैन साहब थोड़ा सा इसका लॉक खोल दीजिए। यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण कुछ ज्यादा है, ध्वनि है, अब ध्वनि होना भी है। तो चलिए लगातार बने रहिएगा, क्योंकि हम लाइव आए हैं और लाइव आए हैं तो कुछ न कुछ तो होगा। और ये चुनाव बेहद ही खास होगा। खास क्यों होगा? ये जो 2024 का चुनाव चल रहा है ये बहुत ही खास होगा, क्योंकि इस चुनाव में अब के चुनाव आयोग का कार्य मुझे इतना सराहनीय लगा कि आप लोगों को बताऊंगा। हम जगह ढूंढते हैं कहीं अच्छी जगह पे, क्योंकि लाइव अचानक आए हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी था कि किस तरह से आचार संहिता लागू होते हुए, जैसे ही लागू हुई आचार संहिता, सब भागम भाग और बातें ऐसे करेंगे कि आप लोग देखिएगा। लाइव बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात रखिएगा। और कैमरामैन साहब जरा फोकस करिए हर एक चीजों पे, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव है बेहद खास है। इस चुनाव में एक बहुत अच्छी चीज हम लोगों को नजर आई और वो आप लोगों को बहुत ही उत्तम नजर आने वाली है, क्योंकि इस चुनाव में अगर कोई 85 वर्ष से ऊपर का बुजुर्ग है और या तो 40% से ऊपर का दिव्यांग है, तो चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो घर बैठे मतदान कर सकता है। जो मतदान कराएंगे वो घर बैठे कराएंगे। अब चलिए सीधे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद, जो मिशन 2024 का चुनाव है, बेहद खास हो गया है। तो भैया कौन कौन जुड़ गए हैं? अगर सब कोई अधिक से अधिक जुड़ गए हैं तो लगातार हम आप लोगों से यही कहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट से करें। देखिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आई है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ उपचुनाव की भी घोषणा हुई है आज। चलिए सबसे पहले तो हम आप लोगों से बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद मिशन 2024 का चुनाव है बेहद खास, बिल्कुल बेहद खास है। अब देश में, भारत में 7 चरण में लोकसभा का चुनाव होगा। 7 चरण में। अब कौन सा चरण कहाँ, अब कहाँ का टिकट कहाँ, कहाँ का चुनाव कहाँ, बहुत गंभीरता से लीजिएगा आज हमारी बात को, क्योंकि कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। बिल्कुल हमें भी इसी चीज का इंतजार था। तो सबसे पहले आप लोग जानकारी लीजिए। देश में 7 चरण में चुनाव होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अब आ जाइए चौथा चरण को, 13 मई को होगा, यानी कि चौथा चरण जो होगा वो 13 मई को होगा और इसमें 96 लोकसभा सीटों का, समझ गए ना, पर वोटिंग होगी। अब आ जाइए 20 मई, 5वें चरण पे। कौशाम्बी जनपद वासियों, 5वें चरण में कौशाम्बी का चुनाव है। अब 20 मई को 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी।
अब 25 मई को 6वें चरण की वोटिंग होगी जिसमें 57 लोकसभा सीटें आएंगी। उसके बाद 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी जिसमें 57 लोकसभा आएंगी। अब 4 जून को क्या है, 4 जून को क्या है ये भी जानो। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे, यानी कि 2024 की मतगणना। अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि 7 चरण में चुनाव होंगे और वो 7 चरण किस किस डेट को पड़ेंगे। बिल्कुल है ना भैया? कमेंट्स करके बताते रहिए, वीडियो को शेयर मारते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। अब यहाँ की बात करें अगर हम आप लोगों की, लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार घर से वोट डालने का मौका दिया जाएगा। यही बात पहले बताई थी, लाई बात यही कि लोकसभा चुनाव में इस बार आप लोगों को घर से वोट डालने का मौका मिलेगा। ये भैया आज के पहले घर पे तो वोट डाले हैं नहीं। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए घर से वोट डालने के बारे में जानकारी दी है। आयोग ने बताया है कि कौन लोग घर से वोट डाल सकते हैं, घर से वोट डालने की प्रक्रिया क्या होगी, घर से वोट देने वाले लोगों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी। अगर आप भी इस बार वोट डालने जा रहे हैं तो यह जानकारी होनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से मतदान करने की अनुमति होगी। समझ रहे हैं ना? जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, बुजुर्ग बूढ़े हैं, वो घर से वोट डाल सकते हैं। अब इसके अलावा 40% तक बेंचमार्क प्रमाण पत्र धारी दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की यह सुविधा दी जाएगी। अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने बताया कि देश में 97 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। इनमें करीब 50 करोड़ पुरुष हैं, 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं और 1.8 करोड़ पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। पहली मतदाता हैं, इन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया। 1.8 करोड़। अब इसमें 88.40 लाख दिव्यांग हैं, 88.40 लाख दिव्यांग हैं, 19.01 लाख सैनिक सुरक्षा कर्मी और 48,000 ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर आप समझ ही रहे हैं, मतदाता हैं। अब कुछ उपचुनाव भी होंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख का भी ऐलान हुआ है। तो ये है, अब हम बात करेंगे कब कहाँ क्या। पहले तो आप लोगों को ये हमने बता दिया कि किस चरण में कहाँ क्या मतदान होना है और कहाँ पे कितनी वोटिंग होनी है। सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब चुनाव आयोग जो है उन्होंने आचार संहिता लागू कर दी, लेकिन अब कौशाम्बी में हम खड़े हैं। कौशाम्बी का चुनाव जरा इसको पकड़िए तो साहब जी, कौशाम्बी का चुनाव बड़ा खास होने वाला है। भाई जो लोग जुड़े हैं वो, कौशाम्बी के चुनाव कब है? 5वें चरण। 5वें चरण अगर बोला जाए तो यानी कि 20 मई, यही था ना? 20 मई है। अब 20 मई को बिगुल बजा, लेकिन अब अभी तक टिकट नहीं बटा। समझिएगा, कौशाम्बी जितने भी प्रत्याशी लाइन में हैं, अब आपके पास देखिए चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो टिकट के लिए दौड़ रहे हैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं। भैया, टिकट भाजपा है, कुछ भी कर सकती है, कभी भी देगी। ठीक है, तमाम लोग खड़े, देख लीजिए, हम लाइव कर रहे हैं, तमाम लोग दिखा दो भैया, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, सब एकदम बढ़िया सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो 7 चरण में मतदान होगा और मतदान में सबसे अच्छी चीज हमें आप लोगों की लगी, क्या लगी? चुनाव आयोग की लगी, क्षमा करिएगा, जबान ही तो है फिसल जाती है, कि इन्होंने जो ये नियम निकाला, मतलब जो ये सुविधा दी 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर से मतदान और 40% से ऊपर के दिव्यांगों को घर से मतदान, बहुत अच्छी बात। दादा अच्छी बात है ना? हाँ, 85 साल से जो ऊपर के लोग हैं, फिर में दिक्कत है, दिक्कत होती होगी, उम्र हो गई, वो घर बैठे मतदान करेंगे, तो कैसा नियम लगा, कैसा चीज लगा? ठीक है भाई। और जो दिव्यांग है 40% से ऊपर, चला ही नहीं पावर तो के बारे का है, सुविधा मिल गए, डर पर अपन दे दे वोट, घर पे वोट दे दे, घर में उसकी बहुत बढ़िया सुविधा दी जाएगी, खूब बढ़िया। अब ये बताओ दादा, कौशाम्बी से सांसद को है? हम जानते नहीं जानते हो? कहाँ के रहे वाले हैं आप? सिराथ हुए के। तो फिर आप कौशाम्बी जिले के सांसद नहीं जानते हो?
चाहे अरे कौन जरूरत है हमें नहीं भाई, का करे का ढूंढ। जानते नहीं, देखो भैया, कौशाम्बी सांसद जी, कौशाम्बी सांसद जी, विनोद कुमार सोनकर जी, लोग ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्ग बाबा बता जानते नहीं है। पुरान चावल है, उम्र देख लो, पुरान चावल है। अगर ये बोलने से मना कर रहा है नहीं जानते, इनका भी जरूरत नहीं पड़ रहा। हाँ, अरे कहने का मतलब कहा था ना, एकदम रमे हुए बधे, एकदम चुनाव आयोग की बात। भाई कौशाम्बी का सांसद कौन है? विनोद विनोद कुमार सोनकर। अरे इधर आओ, इधर। विनोद कुमार सोनकर हाँ, कई बार से है सांसद? अब ये तो नहीं पता, इस बार वही हैं सांसद। अब इन टिकट कहे नहीं पाएंगे? अब मालूम नहीं काहे नहीं पाएंगे। पिछली बार क्या दिए रहे वोट? अरे हम तो यहाँ थे ही नहीं यार, कहाँ थे? हम तो दिल्ली में थे। यहाँ नहीं रहते? नहीं नहीं, क्या करते हो दिल्ली में? सिलाई। सिलाई काम करते हो? हाँ। तो चलिए बात होगी, खड़े थे तो बात करना तो जायज है। दादा ने क्या कहा हम नहीं जानते कौशाम्बी सांसद, कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या? अरे हमार कौन दुश्मनी भैया, हम हर जोते वाले आदमी, हमार कौन दुश्मनी। अच्छा एक बात बताओ दादा, आप आगे आओ हमारे साथ। परेशान न करो। परेशान न करब। एक बात बताओ, वोट तो दावत हो? हाँ वोट डाल। हाँ? हाँ। पिछली बार केकर डाय रहे हो, सही बताओ। अब पता नहीं, हमें याद नहीं ना। साइकिल का दियो? याद नहीं ना भैया। बतावे नहीं चाहते हो कि याद नहीं? याद नहीं ना। याद है नहीं ना? चलो ठीक है भाई, अभी और लोग भी बैठे हैं। आज आचार संहिता लागू हुई है, नगर पंचायत क्या कर रहा था हमने आप लोगों को दिखाया। ये जो भाई साहब बैठे ना, इनका नाम है ज्ञान सिंह। इतना ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि आप लोगों का। अब आचार संहिता लगी है भाई, जरा आप इधर आ जाओ, हम ज्ञान भाई से बात करेंगे। आचार संहिता लागू हो गई साहब? आज तो लागू हो गई। हाँ, 7 चरण में मतदान होंगे। हाँ, 7 चरण में है मतदान। 5वें चरण यानी कि 20 तारीख को, 20 मई को। ये कौशाम्बी में? हाँ, कौशाम्बी में होगा। अभी कोई चुनाव का रुझान है नहीं। मतलब जब भर यहाँ किसी का टिकट नहीं क्लियर हो जाएगा, न यहाँ सपा भी क्लियर की, न बीजेपी क्लियर की। मामला कहाँ गड़बड़ा रहा है जान भाई? अब ये तो ये पार्टी वाले बताएं क्या मामला गड़बड़ा रहा है। भाई बीजेपी वाले भी अभी तक क्लियर नहीं किए, समाजवादी भी अभी क्लियर नहीं की है। का समाजवादी वेट कर रही है क्या कि भाजपा उतारे तब उतारी? समाजवादी इंतजार कर रही है। समाजवादी इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही कि बीजेपी वाले उतार दें तो समाजवादी भी उतार दें। आज आपको लाइव सब देख रहे हैं ज्ञान भाई, जरा ये बताइए कि आपके सांसद कौन? हमारे सांसद तो इस समय थे विनोद सोनकर जी। विनोद सोनकर जी कितने साल से हैं? दूसरी पंचवर्षीय थे अब की बार। दूसरी पंचवर्षीय। क्या लग रहा है टिकट में थोड़ा बड़ा कुछ सूत्र बता रहे हैं? देखिए टिकट के मामले में तो उनके पार्टी के लोग ही बताएं। ये हमारे महेश भाई हैं जो है बीजेपी के नेता, ये बताएं उनके बारे में। भाई उनके पार्टी का मामला है, पार्टी के लोग बता सकते हैं, हम तो बता नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है? अच्छा आप किस पार्टी से हैं? हम समाजवादी पार्टी। ओहो, समाजवादी। साइकिल वाले हैं? साइकिल वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। अब एक बात हम आप लोगों को बता दें, ये ज्ञान भाई बैठे हैं, हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। और ज्ञान भाई की एक बात आप याद रख लीजिए, अब बात की गई साइकिल की, तो कौशाम्बी जनपद है साहेब, हल्के में मत लेना। 3 के तीनों, आपने एक वीडियो भी वायरल बड़ी हुई थी। कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? इतनी ज्यादा वायरल हुई थी, इतनी ज्यादा वायरल, वो तो बनी थी कॉमेडी। हम उसको कौशाम्बी से तुलना नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कुछ बच्चे कॉमेडी में कहते लाइगा 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 लाइगा, साइकिल वाला तीनों लाइगा। वही हुआ था कौशाम्बी में 2022 में। क्यों भाई साहब, सही है? सही है, यही हुआ था तीनों सीट। ऐसा क्या हुआ, क्यों, कारण क्या था अब कि पूरा जिला ही? ये जनता का मत है, पूरा जिला पलट दिया। इस कौशाम्बी जिले की अगर हम लोग बात करें, कौशाम्बी जिले की, तो यहाँ पे 3 विधानसभाएं हैं। कौशाम्बी जनपद में 3 विधानसभाएं, चायल, मंझनपुर और सिराथू। और 2022 से पहले तीनों विधायक विधानसभा में विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के थे। पर 2022 में अचानक समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव फेंका, ऐसा पासा फेंका, ऐसा पासा फेंका, कैसा फेंका ये हम नहीं जाने, लेकिन तीनों सीट समाजवादी खाते में गई। और उस समय एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, उस वीडियो को हम इस कौशाम्बी जिले से नहीं जो है जोड़ना चाहते। लईगा 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 लईगा, साइकिल वाला तीनों लईगा। कहा लगा थे आपकी कई लोकसभा न ले जाए साइकिल वाला। देखिए
लोकसभा यहाँ से समाजवादी जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है? अब पूरे उत्तर प्रदेश में 60 से 65 सीट आएगी समाजवादी की। 60 से 65? 60 से ए 65। भाई, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले 80 में 80 हमारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 80 में 81 कह देते हैं, उनकी तो बात मत करिए। ऐसा क्यों कह देंगे भैया? सीट नहीं, उसके बाद भी वो कह देते हैं कि 80 का 81 भी कह देते हैं वो लोग। यहाँ 60 से 65 सीट समाजवादी उत्तर प्रदेश में ले जाएगी। उत्तर प्रदेश में? हाँ, 60 से 65 सीट अगर ना लाई ज्ञान भाई तो ले जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो आ गया समय। देखिए, ऐसा आपको क्यों लग रहा जनता है? पूरी तरीके से त्रस्त है। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, आप लोगों को बता दें। ना हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। और हमारा काम है आप लोगों के सामने जनता की बात लाना। भाई साहब कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 80 सीट का दावा कर रही है और समाजवादी पार्टी 65 सीट उत्तर प्रदेश में लाने वाली है, तो भाई साहब का तो कुछ न कुछ गूढ़ा गणित होगा। हम इनकी बात को नकार नहीं सकते, इनको पूरी आजादी है बात अपने रखने की। तो कैसे आएगी 65 सीटें? 65 सीट आएगी, जनता के सहयोग से आएगी। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? आप भी देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी ज्यादा छाई है, नौकरियां दे नहीं रहे। बेरोजगार पूरी तरीके से त्रस्त है इस समय, और बेरोजगार पूरी तरीके से जुटेगा आपकी बार समाजवादी के साथ। ऐसा पूरी तरीके से जुटेगा समाजवादी के साथ बेरोजगारी। तो आपका मानना 65 सीटें उत्तर प्रदेश में ले जाएगी? 65 में बाधा नहीं। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी गई? भारतीय जनता पार्टी के खाते में जोड़ लीजिए, जो है 15 सीट उसमें जोड़ लीजिए। हाँ। ये आपके व्यक्तिगत राय है? मेरा व्यक्तिगत राय है ये। पर पक्का पक्का है ही है। अच्छा, चलिए उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, कौशाम्बी की बताइए। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी ले जाएगी। यहाँ कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी का सांसद होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा। हाँ। ये जनता का रुझान है। जनता पीछे भी एक जनता खड़ी, भैया जरा देखते हैं जनता वालों को छोड़ के बात करिए, जनता से बात करिए व्यक्तिगत। नहीं, अभी देखिए ज्ञान भाई जी, अभी आपने हमसे कहा कि हम भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा रखते हैं। समाजवादी की विचारधारा है और रहेंगे, और बगल में आप लोग जनता से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल पूछेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम महेश कुमार ये ज्ञान भाई हमारे कह रहे हैं कि 65 सीटें समाजवादी पार्टी ले जा रही है। नहीं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। फिर किसके कहने से होगा? जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता जो चाहेगी वो होगा। इनके कहने से क्या 65 सीट आएगी क्या समाजवादी की? आपको क्या लगता है? हमें तो यहाँ से देखो बीजेपी मालूम ले जाए कि बीजेपी की सरकार बननी है। बीजेपी का टिकट नहीं समझ में आ रहा किसको दे रहे तो हैं? अभी कौन पार्टी समझ में आ रहा है? अभी तो समय है, आएगा समझ में। सूत्र लगातार बता रहे हैं कि आपके 2 बार से जो सांसद है वो जी हैं, उनका टिकट कट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट अभी कन्फर्म होगा। बड़े बड़े नेता जो है उनको सबको सिस्टम से है अपना। सिस्टम? कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हैं? अरे वो तो सिस्टम की बात आप समझिएगा। कार करता है वो है, ठीक ना। ज्ञान भाई ने अभी बड़े कहा, ज्ञान भाई ने कहा 65 सीटें ले जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। 20 मई को चुनाव है आपके कौशाम्बी। हाँ, ये तो है, 20 मई चुनाव है, घोषित हो गया है, मगर 65 सीट जो पुकार है ये नहीं हो पाएगा। कितनी आएगी यूपी में? कितनी आपके अनुमान से? हाँ। अरे तो हमें तो लग रहा है बहुत कम आएगी। कितनी आएगी? बहुत बहुत। कितनी सीट है उत्तर प्रदेश? हाँ भैया, इनसे ये पूछिए कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में। भैया हम आज लाइव बहस कराने नहीं आए हैं। भाई इधर आइए कैमरामैन साहब, अब इधर से फोकस। पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है, बताएं। हाँ भैया, उत्तर प्रदेश में कितनी? 80 सीट है। 80 सीट है। ये कौन सी लोकसभा है ये बताएं जो है। ये कौन सी लोकसभा है? हाँ। कौशाम्बी है, वो कौन है? कौशाम्बी मतलब नंबर नंबर 265, वो 251। 201। भैया रुकिए। ये है समाजवादी पार्टी के तरह मतलब विचारधारा रखने वाले, और ये है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले। इनके कहने का मतलब है 251 लोकसभा है। नहीं, लोकसभा नहीं, विधानसभा। विधानसभा तो लोकसभा कितनी है ये हमको नहीं मालूम है। भैया। ये कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और देखिए ताली मार रहे लोग। देखिए क्यों सब कोई चेहरे पे हंसे, क्यों? क्योंकि इनका जवाब गलत था। इनका जवाब गलत था, और मैं भी कह रहा हूं, और चुप्पे से कहो साइड में बता दी, अब यही बात पे चर्चा हुई। हाँ बताइए, दिखाइए। क्या दिखाना? नहीं, आप कह रहे थे देखिए
देखिए, हाँ। ये बता रहे हैं कि इनसे कहने से क्या होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, ये जनता कह रही है। मैं व्यक्तिगत नहीं जिता देता हूँ, यहाँ की जनता जिताई है तीनों सीट। अच्छा, आपको कितनी लगती है कि यूपी में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी? हमें तो लग रहा है कि मान लो 80 सीटें के कम से कम आएंगी। 80 तो है ही नहीं, 80 पूरी ले तो जाएगी। मान लो 2-4 पांडव हो या मान लो 75। अच्छा, एक बात बताइए, आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस पार्टी का आप योगदान कर रहे हैं, अपना श्रमदान जो भी योगदान आप कर रहे हैं, आपको अभी ये जानकारी नहीं है कि ये कौन सी लोकसभा है, और आप 80 सीटों का दावा कैसे करते हैं? नहीं 80 नहीं 75 तो आएगी। 5 सीटें ही लोग ले जाके। अब किस देखो सपा उपा यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे अब की सब कि बीजेपी। हाँ भाई, यहाँ तो बीजेपी हारी है, कहाँ जीत पाएंगे? यहाँ समाजवादी जीतेगी आपकी विधानसभा 251। क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार यादव। मामला गड़बड़ा गया। देखिए, ये सीट लोकसभा कौशाम्बी ना बताओ, अभी सुन लिया आपने क्या बताया उन्होंने? नहीं सुना भाई, पहले आप बताओ कौन सी लोकसभा है, आपको बताना पड़ेगा। आप कार्यकर्ता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती हो जाए तब। हम लोग लाइव चल रहा है आज, आप कोई एडिटिंग नहीं होगी, आप लोकसभा बताइए। आप कार्यकर्ता कैसे वो कार्यकर्ता? बात आप सही, हम लोग देखो छोटे मोटे कार्यकर्ता है। तो मतलब आपको विधान लोकसभा नहीं पता रहेगी कौन सी लोकसभा नंबर है? अभी याद नहीं मुझे अभी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वालों को याद नहीं, हम समाजवादी पार्टी वाले पूछेंगे। जरा भैया आप बता दो ये कौन सी लोकसभा सीट है? नंबरिंग 50। 50 दिखाइए भाई। 50 है। अब बोलो, एक बार जीत जाओगे आप भी। कौन नहीं है? ये नहीं थोड़ा ये जीत जाएंगे। हाँ। ये जीत नहीं है। हाँ, देखो कितने ढेर सारे लोग हैं। ये कौशाम्बी लोकसभा है। कितनी है भैया? 50। 50 सही उत्तर है इनका। ये समाजवादी का मतलब से विचारधारा है भैया, हाँ? ये हमारे महेश भाई बड़े नेता हैं बीजेपी के, ये कौशाम्बी जिले के लेवल के नेता हैं ये। हाँ। भाई जानकारी इनको ज्यादा है, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कहाँ का मुद्दा और कहाँ ले आए। दिखाओ पहले, कैमरामैन साहब दिखाओ, लाइव चल रहा है। जनता की राय छोड़ दीजिए, आज मुद्दा कुछ और था। ज्ञान भाई मिल गए, हमारे परम मित्रों में गिनती होती। देखिए, राइट हैंड पे समाजवादी पार्टी के हमारे भाई खड़े हैं, और लेफ्ट हैंड पे आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के। ये है सिरातू का माहौल। और दादा लोगों को देख लीजिए, दादा तो कहते हम जानते नहीं है सांसद को आए। दादा दिखाइए चेहरा जूम करके। दादा से हमने सवाल पूछा तो दादा कहते हैं हम जानते नहीं है सांसद को है। अब भैया यह बताओ, जब आपके सांसद को यहाँ के बुजुर्ग लोग, हाँ दादा का दो बताओ, एमा बोलो, एमा का बोली जाऊं बोले को दिल से, एमा बोलो। हम सकल आज तक नहीं देखा सांसद की को है ही है। शकल नहीं देखे हो? ना फोटो तो देखे हो? अरे फोटो तमाम लागी हैं, फोटुआ में देखे हो बस। ऐसा? अब ऐसा तो है ही है। मामला बड़ा गड़बड़ा रहा है भाई, क्या कहोगे? आप वो कह रहे हैं कि हम नहीं देखे, मगर सांसद जी हमेशा आते जाते रहते हैं। वो ए दादा ही कहा था सांसद जी हमेशा आते जाते रहे। अरे हाँ, तो इनके घर आवत हुई है भाई। ये भाजपा यही, हम અહીં सपाई, हम सपाई यही, इनके घर आवत हुई है। इनके घर आवत हुई है? हाँ भाई अरे घर नहीं आते, मगर सब जनता के बीच में आते जाते रहते। हमेशा भी मेला था उसमें आए, हमेशा आते जाते रहते हैं। अभी नहीं देखते, घर के अंदर रहते होंगे, नहीं देखते। गाना भी भैया कह रहे मेला था आए थे, यानी कि गाना भी बना है, मेला दिलों को आता है और एक बार आके चला जाता है। यानी नहीं तो हम मेला में कभी नहीं आए। हाँ, तो कहाँ से देखी हो? बूढ़े आदमी धक्का खाए आई का ही। हम आपन वही मतलब पहराई थी, जब फालतू नहीं। तो आपको मैं बता दूं, जानकारी हमने दी आपको कि कौशाम्बी जनपद का चुनाव 20 मई को है, और अभी ना तो भारतीय जनता पार्टी ने और ना तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अब भैया एक पार्टी और बसपा एक क्या तमाम पार्टी, बसपा, कांग्रेस, जनसत्ता, तमाम चीजें हैं निषाद। अब देखो किसका क्या गठबंधन होता है, किसका क्या सुविधा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया जानकारी देने वाला हूँ। जानकारी, अरे भैया खिचखटी न करो, लड़ाई ना करो एकदम। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सन 2022 में कौशाम्बी लोकसभा के अंदर 3 विधानसभाएं आती हैं, चायल, मंझनपुर और कौशाम्बी। सन 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट से ले गई, ललहा के। लेकिन सन 2022 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो तीनों सीट हड़ा, वीडियो वायरल हुई थी,
लईगा साइकिल वाला का साइकिल वाला लाएगा, तीनों लईगा। हाँ तीनों लाएगा। वीडियो देखे नहीं देखे, बड़ी वायरल हुई थी। हालांकि हम उसकी तुलना नहीं करते हैं इससे। वो एक जी का नहीं देखें तो वीडियो का देखे नहीं है लईगा वाला। यह बात भी सही है। तो आपने देखा था? सांसद आपने को? देखा था वीडियो? नहीं, वो हम नहीं देखा। हाँ, कैसे देखेंगे? आपकी पार्टी 3 की 3 सीटें और हार क्या, गई। हम सांसद जी को देखे हैं, आप देखते रहते हैं हमेशा। मतलब आपको विधानसभा से फर्क नहीं पड़ा कहेगा हार से? हार से? हाँ। अरे वो समय था, कुछ गड़बड़ था ये उसे। तो कहा तो लोकसभा भी छीने वाले हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? जैसे कह रहा है हाँ, यहाँ- लोकसभा सीट देखिए, हाँ। यहाँ की सीट लोकसभा जनता छीनेगी, हमारे छीनने से नहीं होगा। यहाँ की जनता जो छीने। अरे आपो तो जनता है, वही जनता समाजवादी पार्टी में कुछ भी होती 10 ठो है तो मत 5 तो सपाई 5 तो भतपाई, वोट तो यही होता है ना? जनता तो देती। मैंने ये कहा कि आप विचारधारा रखते हैं, हाँ, विचारधारा रखते। ये भाजपाई विचारधारा रखते हैं, तो आप कह रहे हैं कि जनता ले लेगी। हाँ, जनता यहाँ ले जाएगी। इतना जनता के दिल में कुरेद कैसे भाग्यान भाई? अब जनता ये खड़ी है, ये जनता से पूछिए कितना क्रोध हो गया, क्यों हो गया क्रोध? ऐसा जनता खड़ी है, आपके सामने खड़ी है जनता, इनसे पूछ लीजिए सब लोगों से। हम बताओ, अपना नाम बताओ पहले। नाम हम कहाँ रही थी? हम अपने घर में रही थी दादा, ये कौशाम्बी जिले। तुम कहा जाने। तो आप बताओ ना, देख लो दादा कहा तो मीडिया में रहा तो तुम नहीं जाना। तो हाँ, हम मीडिया वाले हैं, हमको पता है कि ये 50 लोकसभा सीट है। ये भाजपा वाले इनको नहीं पता है कि 50 लोकसभा सीट है। और ये हाँ पता था हमको, मगर दिमाग में नहीं था। आप तो 251 बता। अब नहीं, वो तो विधानसभा। अच्छा दादा, उस समय संतुलन बिगड़ा रहा है, यही हाँ, यही से नहीं जान पाए, समझ पाए। इनको जल्दी आ जाते, जल्दीबाजी में बता नहीं पाए, नहीं जानकारी है इनको। तो चलिए भैया, आचार संहिता लग गई है। पब्लिक ओपिनियन इसके बाद की देखिएगा, यही जितने लोग भी है ना, इनसे पब्लिक ओपिनियन भी करेंगे। चुनाव पे डिबेट होगा और ये होगा। अभी बात हम लोग कर रहे थे आचार संहिता की, कि क्या हुआ लोकसभा का इलेक्शन भारत में, जो पूरे विश्व की निगाहें भारत पे है। और मैं आपको फिर से बता दूं, 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 7 चरण में 5वें चरण में इस 20 मई को यानी कि कौशाम्बी जनपद का चुनाव होगा। और कौशाम्बी जनपद का चुनाव कुछ खास होगा। और इस बार चुनाव आयोग ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या अच्छा कार्य किया है कि 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को और 40% से ऊपर के दिव्यांगों को घर से मतगणना का वो किया। तो हम आप लोगों से केवल इतना कहना चाहते हैं कि बिगुल बजा, शंखनाद हुआ, चुनावी महासंग्राम छिड़ा, कौन पहने का साथ, वो तो बात की बात है। लेकिन हम आज से ताल ठोक दिए हैं। आप बेबाक न्यूज इंडिया को फॉलो करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अगली वीडियो देखना तत्काल न भूले, क्योंकि बस यही जो लोग खड़े हैं ना, दिखाइए कैमरामैन साहब, यही सभी लोगों से पब्लिक ओपिनियन करेंगे। बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन करेंगे। तो वीडियो किसी और चीज के लिए थी और बात यहाँ पे किसी और चीज के लिए हो गई। अभी तक का ये जो दोनों लोगों को हमने बताया ना, ये ज्ञान भाई को देखिए और ये देखिए, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कायदे से रगड़ दिया है भाजपा के कार्यकर्ता। हाँ, हम दोनों लोग एक साथ चलने वाले हैं। हाँ। जब बड़े बड़े नेता एक दूसरे को नहीं रगड़ते तो हम लोग साथ चलने वाले। लेकिन धो तो देवेंद्र भाई लाइव चला, ये धोना, इनसे पूछिए कि 50 लोकसभा कितनी लोकसभा सीटें हैं। बहुत भाइयों का भाईचारा है ये। हाँ, बिल्कुल भाईचारा है और रहना भी चाहिए, यही तो है। ये बताइए, अगर ये ना होता तो कैसे ये जान पाते या और लोग जान पाते? हाँ। कौन सी लोकसभा है हाँ, बताइए? 50 आप ही ने तो बताया। नहीं जान तो गए ये लोग सब लोग। हाँ। नहीं 251 है। ये जिला स्तर के भाजपा कार्यकर्ता है, इनको ABCD ये भी नहीं पता है कि यहाँ कौन हमारा उद्देश्य किसी के दिल के ठेस पहुंचाना नहीं है। आचार संहिता भारत में लागू हुई है। 20 मई को कौशाम्बी जनपद का चुनाव है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और तुम्हारा पब्लिक ओपिनियन की तैयारी करते हैं। अब लगातार आप लोग प्रतिदिन 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो देखेंगे। अभी हमारे कैमरामैन साहब हैं रुपेश चौरसिया जी, इन्होंने पूरी तैयारी की है चुनाव की। इनकी तैयारी क्या होगी बेबाक न्यूज इंडिया की, आप विश्वास नहीं मानेंगे। काशिफ रिजवी जी, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि तैयारी कर लीजिए, आज आखिर हो गया ना। चलिए, अब दूसरी वीडियो हम कर रहे हैं बहुत जल्दी पब्लिक ओपिनियन की। आप लोग भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। दोनों भाइयों के लिए अपने दिल से कोई बात रखें। एक भाई ये है, इनका फोन बज रहा है, एक भाई ये बैठे हैं, और दिल से राय रखिएगा।
ये समाजवादी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोग थे और आप लोगों ने पूरी वीडियो दी। तो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।